सो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने एक्सरसाइज 1.1 का जितना भी कॉन्सेप्ट था वो पढ़ा दिया है। अगर नहीं देखी है वीडियो तो जाओ फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। और साथ ही अगर आप क्लास 10 से रिलेटेड मैथ्स की कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो जाइए फटाफट से चेकआउट कर लीजिए। मेरे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है क्लास 10th मैथ्स 2024-25 नाम से। उसके अंदर आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी क्लास 10 से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 मुझे यहाँ पे गिवन है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ। मुझे क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना है और एचसीएफ निकालना है। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये क्या होता है। तो चलिए, नहीं भी पता है तो यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत आपको बता दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो भाई, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके क्वेश्चन कैसे करेंगे। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर बताओ कि आपको कौन सा वाला नंबर सबसे बड़ा लग रहा है। तो आप बोलोगे कि दीदू 225 ये क्या है, बड़ा है। इसको क्या करेंगे, बीच में लिखेंगे। 135 से इसको डिवाइड कर देंगे, जो भी बड़ा नंबर है उसको बीच में लिख देंगे। ठीक है। अब 135 से मैं इसको कितने टाइम पे डिवाइड करूं कि मेरे पास क्या आ जाए, सॉल्यूशन आ जाए। तो 1 टाइम पे करूंगी, यहाँ पे आ जाएगा 135, 5 में से 5 जाएगा 0, 12 में से 3 जाएगा तो 9, 90 आ गया। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का। वो फॉर्मूला क्या था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू में क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। यही फॉर्मूला था दीदू। अब देखो, अब यहाँ पर मैं आपसे पूछूं डिवाइडेंड क्या है, तो जो बीच वाला पार्ट होता है ये होता है डिवाइडेंड। डिवाइजर क्या होता है, ये होता है डिवाइजर। रिमाइंडर क्या होता है, ये जो बचता है ये होता है रिमाइंडर, और ये जो आता है ये होता है क्वोशिएंट। ठीक है। अब डिवाइडेंड क्या है, यहाँ पे 225 है, 225 को यहाँ पे लिखेंगे, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे। डिवाइजर क्या है, 135 है, मल्टीप्लाई का साइन, क्वोशिएंट क्या है, क्वोशिएंट है यहाँ पे 1, प्लस में रिमाइंडर क्या है 90, यहाँ पर है रिमाइंडर। इसके आगे कुछ नहीं करना, यहाँ तक लिख दिया। अब देखो, अब हम क्या करेंगे ना, इसको हम तब तक डिवाइड करेंगे जब तक मेरे पास रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। ठीक है। अब देखो यहाँ पे 90 है, इस 135 को यहाँ पे बीच में रख दो। 135 मैंने यहाँ पे रख दिया। 90 से 135 को दोबारा से डिवाइड करूँ। अब 90 से कितनी बार जाएगा, 90 से जाएगा ये 1 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 90। अब देखो यहाँ पे 5 बचेगा, 13 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, 13 में से 9 गए तो हमारे पास बचेगा 4, है ना। अब वापस इस चीज को यहाँ पे लिख दो। अब यहाँ पे डिवाइडेंड कितना है, 135 यहाँ पे डिवाइडेंड है ना, ये बीच में है। और यहाँ पे डिवाइजर कितना है, 90 है, 90 से हमने डिवाइड किया तो ये डिवाइजर हो गया। क्वोशिएंट क्या है, यहाँ पर क्वोशिएंट है 1, प्लस में रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर है 45, ये लिख दिया। अब अभी भी मेरे पास रिमाइंडर 0 नहीं आया तो मैं फिर से डिवाइड करूंगी। इस 90 को यहाँ पे लिखेंगे, 2 टाइम जाएगा 90 आ जाएगा, 45 से 2 टाइम करेंगे तो 90 आएगा, है ना। यहाँ पे आ गया 0। अब मेरे पास रिमाइंडर 0 आ गया। अब मैं क्या करूंगी, पहले तो यहाँ पे लिखो डिवाइडेंड क्या है 90 है, इज इक्वल टू डिवाइजर 45 इंटू में क्वोशिएंट 2 प्लस में रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर 0 है। ठीक है। अब देखो, जहां पर भी आपका रिमाइंडर 0 आ जाए वहीं पर आपका जो डिवाइजर होता है वो एचसीएफ बन जाता है। यहाँ पर मेरा रिमाइंडर 0 इस जगह पे आया तो ये जो डिवाइजर है ये मेरा बन जाएगा एचसीएफ। और कुछ नहीं करना भाई इसमें, बस आ गया तुम्हारा आंसर। इतना सा करना था। यही होती है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। जितना ये बोलने में डिफिकल्ट लगती ना उतना करने में आसान है। ठीक है। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन करें। चलो भाई फटाफट से कर लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन ये रहा, अब इसको सॉल्व करेंगे। अब मुझे बताओ कौन सा नंबर बड़ा भाई, 196 एंड 38220। कौन सा नंबर बड़ा दीदी, 38220 बड़ा। तो यहाँ पर 38220 आ जाएगा। 196 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार डिवाइड होगा, 1 टाइम डिवाइड होगा। 196 यहाँ पे आएगा, 12 में से 6 जाएंगे तो 6 बचेगा। 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा। और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। इस वाले 2 को नीचे उतार लेंगे। 196 से इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार, 9 टाइम। अगर मैं 196 की टेबल में अगर आपको 9 बार बोल के बताऊं तो कितना आएगा, 1764 आएगा। इसको जो है हम कर देते हैं सॉल्व। देखो यहाँ पर अगर मैं 12 में से 4 निकालूं 8 बचेगा। यहाँ पे 15 है, 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा। यहाँ पर तो कैंसिल आउट हो गया सब कुछ। इस वाले 0 को नीचे उतारो, 196 से डिवाइड करो। तो भाई अगर मैं 196 का टेबल 5 टाइम बोलूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, 980 आएगा। विश्वास नहीं है मुझ पर, करके दिखा देती हूँ। 196 इंटू 5, 6 5 ज़ा 33, 9 5 ज़ा 45, 45 एंड 3 48, 8 4 5 4 ज़ा 5 1 ज़ा 5 5 4 9, 980 हो गया ना। यहाँ पर आ गया मेरे पास 0।
आ गई ना बात समझ में। देखो हमारा रिमाइंडर आ गया 0। अब रिमाइंडर 0 आ जाए उस कंडीशन में जो डिवाइजर होता है वही क्या होता है, HCF होता है। तो अभी हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप यहाँ पे मुझे बताओ डिवाइडेंड क्या है। ये वाले फॉर्मूले में आपको पहले लिख के दिखाना है। तो डिवाइडेंड क्या है मेरे पास, 38220 है, इज इक्वल टू डिवाइजर क्या है 196 है, और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका 195, प्लस में रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर है आपका 0, और हमारे पास HCF क्या आ गया, HCF आ गया हमारे पास 196। बस हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड भी। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा 867 और यहाँ पे 255। अब मुझे बताओ सबसे बड़ा नंबर कौन सा, आप बोलोगे 867, पहले यहाँ पे लिख देते हैं 867 एंड 255। सबसे बड़ा नंबर कौन सा, 867 दे दूँ, 867 यहाँ पे लिखा, 255 यहाँ पे लिखा, डिवाइड कर दो भाई, और क्या करना है, डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, अगर मैं इसको 3 टाइम्स में करूँ तो 3 इंटू, अगर ये करें देखो 255 इंटू 3 कर दें, 5 3 15, 5 आ गया, 15 एंड 16 1, 3 2 6 एंड 7 765 आ गया। यही आएगा कि नहीं आएगा, यही आएगा दीदू, यही आएगा। अब देखो अब हम क्या करेंगे, 7 में से 5 निकालेंगे तो 2 बचेगा, और यहाँ पे 6 में से 6 जाएगा 0 बचेगा, 8 में से 7 जाएगा 1 बचेगा। अब हमारे पास क्या आ गया, 25 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 102 है। अभी पहले तो ये वाली जो आपने डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर पढ़ा था ना, उसके हिसाब से इसको यहाँ पे लिख दो। तो डिवाइडेंड क्या है यहाँ पे 867 है, इज इक्वल टू डिवाइजर क्या है 255 है, इंटू में क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 3 है, प्लस में रिमाइंडर 102 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अभी मेरे पास रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फिर से डिवाइड करेंगे, इस डिवाइजर को डिवाइडेंड बना दो, 255 को यहाँ पे लिख दो, 102 से इसको कितनी बार करें, तो 2 बार अगर मैं करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा 204 आएगा, 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, 5 यहाँ पर आ जाएगा 51। अब देखो अभी भी मेरा जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आया, तो चलो इसको तो छोड़ते हैं, पहले यहाँ पर इसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर डिवाइडेंड है 255 इज इक्वल टू डिवाइजर क्या है 102 है, इंटू में क्वेश्चन क्या है 2 है, प्लस में रिमाइंडर क्या है 51 है, ये लिख दिया। अब क्या करेंगे, वापस से डिवाइड करेंगे, और क्या करेंगे 102 को यहाँ पे लिखेंगे, 51 का टेबल बोलो, 2 बार में ही 102 आ जाता है दीदू, है ना। तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। अब देखो अब यहाँ पे डिवाइडेंड क्या है 102 है, डिवाइजर क्या है 51 है, क्वेश्चन क्या है 2 है, रिमाइंडर क्या है 0 है। यहाँ पर HCF क्या हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा बताओ मुझे, HCF क्या होगा भाई, जहां पर दीदू 0 आ जाता है ना रिमाइंडर, वहीं पर जो डिवाइजर होता है वो HCF बन जाता है। यहाँ पर HCF हो जाएगा 51, सॉरी 51 होगा यहाँ पे HCF, हाँ 51 हो जाएगा, HCF 51 हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। यहाँ पर हमने तीनों पार्ट देख लिया, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड मुझे यहाँ पे गिवन है, शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। हमें यहाँ पे क्या बोला गया है कि मुझे ये बता दो कोई पॉजिटिव ओड इंटीजर जो कि इस फॉर्म में आपको दिखे, इस फॉर्म का कोई पॉजिटिव ओड इंटीजर मुझे बता दो, ठीक है, जहां पर q क्या है आपका कोई इंटीजर है, ठीक है। तो क्वेश्चन इतना समझ में नहीं आया, लेकिन जो सॉल्यूशन बताऊंगी ना वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे ना, हम इस वाले क्वेश्चन को हम करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। किससे करेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से करेंगे। और कई बार ना इस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूक्लिड डिवीजन लेमा भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है, दोनों चीजें सेम ही है। अब देखो क्या करेंगे, देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, एक मैंने इक्वेशन बताई थी, a = BQ + R, ये इक्वेशन बताई थी ना, मैंने बताई थी कि नहीं बताई थी, बताई थी दीदू। अब देखो यहाँ पर आप इसको जो है रिलेट करो इस वाली इक्वेशन से, दोनों को मेज करो। यहाँ पर क्या है BQ + R है, यहाँ पर है 6q + 1। तो देखो Q Q, तो Q के आगे B है, तो यहाँ पर भी Q के आगे क्या होगा B ही होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। यहाँ पर मान लो कि B = क्या है 6 है, इस वाली इक्वेशन में B = 6 है, इस वाली इक्वेशन में B = 6 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं दीदी। अब देखो यहाँ पर R क्या होता है भाई, मैंने आपको बताया था R होता है रिमाइंडर, क्या होता है रिमाइंडर होता है। तो हमेशा याद रखना जो रिमाइंडर होता है ना वो या तो 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा, या तो 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा। पिछले वाले क्वेश्चन में करके आए हैं भाई, दिखा देती हूँ एक बार आपको। यहाँ पे देखो रिमाइंडर क्या था 0 था, 0 था ना, और यहाँ पर क्या था
इस जगह पे रिमाइंडर 51 था, या तो रिमाइंडर 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, एक तो ये चीज़ हो गई, और या फिर जो आपका रिमाइंडर है वो डिवाइजर से छोटा होगा। क्या होगा? डिवाइजर से छोटा होगा, या तो 0 से बड़ा या इक्वल होगा या डिवाइजर से छोटा होगा। डिवाइजर क्या होता है भाई? डिवाइजर क्या होता है? ये डिवाइजर होता है ना। तो देखो यहाँ पर रिमाइंडर 102 है, 102 0 से तो बड़ा है, लेकिन ये डिवाइजर से छोटा है। 255 से तो छोटा होता है 102, होता है कि नहीं होता? होता है दीदी। तो देखो मैंने बताया था ना आपको कि जो रिमाइंडर होता है वो 0 से तो बड़ा होता है या उसके इक्वल होता है, या फिर डिवाइजर से वो क्या होता है? छोटा होता है। तो 102 255 से छोटा है। तो यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि नहीं हो गई? तो चलिए वापस से चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो भाई ये तो हमें समझ में आ गया दीदी कि जो रिमाइंडर होता है वो डिवाइजर से छोटा होता है, लेकिन छोटा होता है तो हमें इसका क्या करना है? अब इसका क्या करें? तो अब इसका क्या करना है वो मैं बाद में बताऊंगी, पहले थोड़ी सी क्वेश्चन की लीपापोती कर लेते हैं, यानी कि थोड़ा सा इंग्लिश लिख देते हैं क्वेश्चन में, है ना, ताकि जो एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करे तो खुश हो जाए। तो यहाँ पर आप लिखो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। मैंने क्या बोला कि जो आपका ए है वो क्या है? ये वाला जो ए है ना, ये क्या है? कोई पॉजिटिव इंटीजर है। हमेशा ये जो ए होता है ये क्या होता है? कोई पॉजिटिव इंटीजर होता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज कर रहे हैं। स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, कोई बात नहीं, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होती है दीदी, बी क्यू प्लस आर होती है। इस कंडीशन में इसको हमने कहाँ से रिलेट करा? इस वाली इक्वेशन से रिलेट करा ना। अब अगर मैं यहाँ पर बी की जगह पे 6 पुट कर दूँ तो बी की जगह पे 6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। बी की वैल्यू 6 ही तो है, यहाँ पे तो लिखा है मैंने, यहाँ पर जगह 6 क्यू प्लस आर। अब मैंने आपसे बोला कि जो आपका आर होगा वो डिवाइजर से छोटा होता है, यहाँ पर डिवाइजर क्या होगा? डिवाइजर क्या होगा? तो यहाँ पर याद रखना कि जो बी होता है ये क्या होता है? डिवाइजर होता है। ये जो बी होता है ये क्या होता है? डिवाइजर होता है, ठीक है, डिवाइजर होता है। ये मैं खुद से नहीं बना रही, ये होता ही है, ठीक है। तो बी आपका डिवाइजर होता है, यानी कि जो 6 है ये आपका क्या है? डिवाइजर है। तो मैंने बोला आर जो है वो डिवाइजर से छोटा होता है, यानी कि 6 से छोटा होगा। अब 6 से छोटा क्या क्या हो सकता है? मैंने कहा था 0 भी हो सकता है यार, इक्वल टू 0 मतलब 0 भी हो सकता है यार। तो आर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। इससे बड़ा नहीं हो सकता, 6 तो नहीं हो सकता, है ना। 6 से छोटा होता है तो 6 तो नहीं हो सकता। यहाँ पर हमारे पास जो आर की वैल्यूज है वो क्या हो जाएगी? 0 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ तक तो हमने कर लिया दीदी, कोई दिक्कत नहीं आई हमें। अब क्या करें? तो देखो अब हम क्या करेंगे? आर की जगह पर ये वैल्यूज पुट करेंगे। तो चलिए करते हैं। ए इज इक्वल टू हो जाएगा 6 क्यू प्लस में, अगर मैं आर की जगह पे 0 लिख दूँ तो हो जाएगा 6 क्यू प्लस 0, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 6 क्यू ही लिख सकते हैं। 6 क्यू प्लस 0 तो 6 क्यू ही होगा कि नहीं होगा? फिर अगर मैं आर की जगह पे 1 पुट करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 6 क्यू प्लस 1। आर की जगह पे 2 पुट करूँ 6 क्यू प्लस 2। आर की जगह पे 3 पुट करूँ 6 क्यू प्लस 3। आर की जगह पे 4 पुट करूँ 6 क्यू प्लस 4। आर की जगह पे 5 पुट करूँ 6 क्यू प्लस 5। ये चीज़ें आएंगी। अब मुझे बताओ इनमें से ओड कितने हैं? ओड कितने हैं? तो देखो 6 क्यू। अब यहाँ पर 6 क्यू क्या है? 6 क्यू आप कहोगे कि इवन है। अब इवन क्यों है? बहुत से बच्चे कहेंगे कि दीदी इवन क्यों है, आपको कैसे पता ये इवन नंबर है? तो देखो भाई यहाँ पर क्या हो रहा है? क्यू के साथ में एक इवन नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, क्यू के साथ में एक इवन नंबर। अब इवन नंबर क्या होता है वो भी बता देती हूँ, क्योंकि को नहीं पता होगा। 0 2 4 6 8 10, मतलब कि जो 2 की टेबल में आते हैं वो सब क्या होते हैं? इवन नंबर होते हैं, सिंपल भाषा, ठीक है। 2 की टेबल में जितने आते हैं वो सब इवन नंबर, ठीक है। आंख बंद करके इवन नंबर बोल देना उन्हें। अब देखो यहाँ पर 6 क्या है? 2 की टेबल में आता है तो ये एक इवन नंबर है। जब भी हम इवन नंबर से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो डिजिट होती है वो भी इवन बन जाती है, वो नंबर भी इवन बन जाता है। नहीं यकीन आ रहा? करके बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पर 7 है, 7 तो भाई सबको पता है ओड होता है ना। अगर मैं इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो 7 2 ज़ा 14। 14 क्या है? एक इवन नंबर है, 2 की टेबल में भी आता है भाई, इवन नंबर है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल 3 ओड होता है, इसको हम 4 से कर दे, मानो 4 3 ज़ा 12, इवन नंबर आ गया। तो मैंने क्या बोला कि जो भी इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है वो इवन होता है। तो यहाँ पर 6 क्यू क्या है? इवन है। अब मैंने यहाँ पर अगर 6 क्यू के साथ में मैंने 1 प्लस कर दिया, 1 ऐड कर दिया, तो ये क्या है? इवन नंबर है। 1 क्या है? ओड नंबर है। और जब भी हम इवन नंबर में ओड नंबर ऐड करते हैं तो हमारे पास ओड नंबर आ जाता है। क्या आ जाता है? ओड नंबर आ जाता है। यहाँ पर आप 3 ऐड कर दो 17 आ जाएगा।
ओड नंबर आ गया ना। तो यहाँ पर क्या है 6q के साथ में अगर मैं 1 ऐड करी हूँ 1 ओड होता है, 1 ऐड करने पर ये ओड बन जाएगा, ये जो नंबर होगा वो ओड होगा। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि आप बता दो कि ओड पॉजिटिव इंटीजर कितने हैं इस फॉर्म में। तो वो बताएंगे कैसे, देखो यहाँ पर आपको कौन कौन से नंबर ओड दिख रहे हैं। एक तो मुझे दिख रहा है 6q + 1 ओड है, 6q + 3 ओड है और 6q + 5 ओड है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5 इज ओड पॉजिटिव इंटीजर। बस यही फाइंड करना था और ये मैंने फाइंड कर दिया। यहाँ पर आपका क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। मुझे लगता है कि आपको समझ में भी आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो भाई क्या ही कर सकते हैं, तुम्हारा नहीं आया तो दोबारा से रिकॉल कर लो, दोबारा से रिवाइंड कर दो वीडियो को, और फिर भी ना आए तो भाई कमेंट सेक्शन तो तुम्हारे लिए ये पूछ सकते हो। अब प्रस्थान करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो चलो भाई अब क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे बोला जा रहा है एन आर्मी कॉन्टेंजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो भाई क्वेश्चन तो हमारे ऊपर से निकला है। अब बताओ दीदी क्या है इसका मतलब। तो देखो, आपने कभी परेड देखी है? अब आप कहोगे दीदी यहाँ पर परेड कहाँ से आ गई बीच में, तो यहाँ पर बाघा बॉर्डर पे जाकर के देखने की बात नहीं करी, परेड को टीवी में अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा कि परेड कैसे होती है। सबसे पहले क्या होती है, एक आर्मी बैंड होता है जो कि वो ड्रम वगैरह बजाता है, वो आगे आगे चलता है ना। उसके पीछे चलते हैं आर्मी के लोग जो क्या करते हैं, मार्च करते हैं। तो यहाँ पर सिंपली हमसे बोल रहा है कि एक आर्मी बैंड है 32 मेंबर्स का, और आर्मी के जो मार्च करने वाले लोग हैं वो है 616। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 32 मेंबर्स का ग्रुप है जो कि बैंड बजा रहा है, वो क्या कर रहा है, आगे आगे चल रहा है। उनके पीछे जो है 616 जो मेंबर्स हैं वो मार्च कर रहे हैं, जो वो हाथ पैर हिलाते हैं ना, मार्च करते हैं, परेड करते हैं, वो कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि आप ये बताओ कि यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स में ये मार्च कर रहे हैं। और हमें यहाँ पर ये भी कहा गया है कि दोनों के नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हैं, सेम है। यानी कि जितनी लाइनों में ये वाले बंदे हैं उतनी ही लाइनों में ये वाले बंदे हैं। जैसे कि आप प्रेयर होती ना आपके स्कूल में, तो लाइनें लगाते हैं कि नहीं लगाते, लगाते हैं। तो यहाँ पर हमसे बोला है कि जो 32 मेंबर्स हैं इन्होंने जितनी लाइनें लगाई हुई हैं परेड के अंदर, उतनी ही लाइनें 616 मेंबर्स ने भी लगाई हुई हैं। दोनों की नंबर ऑफ लाइन क्या है, सेम है, और यही हमें बताना है कि ये नंबर ऑफ लाइन कितनी है। अब मान लो कि ये क्या कर रहे हैं, 5 लाइनों में बटे हुए हैं, 32 मेंबर्स 5 लाइनों में बटे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो 616 मेंबर्स हैं वो भी 5 लाइनों में बटे होंगे, है ना। अभी यहाँ पे तो मैंने अंदाजा लगाया कि 5 लाइनों में बटे हुए हैं, लेकिन जरूरी थोड़ी ना कि 5 लाइनों में बटे हुए हैं। क्या पता 3 में हो, क्या पता 2 में हो, क्या पता 1 में ही हो। तो अब हम कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स। तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर हमें जो भी निकालना है वो हम लेट करेंगे। तो यहाँ पर लेट क्या करेंगे, लेट n बी द नंबर ऑफ कॉलम। n क्या है, हमारा नंबर ऑफ कॉलम है। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या माना था कि यहाँ पर 5 नंबर ऑफ कॉलम है, यहाँ पर यहाँ से n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, लेकिन ये हमें नहीं लेनी है, ये तो मैं आपको बता रही हूँ। तो n क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम है जिनमें जो है ये सारे के सारे मेंबर्स परेड कर रहे हैं। अब क्या करेंगे भाई, अब देखो मेरे पास 2 नंबर्स हैं, एक तो 32, एक 616। अब मुझे यहाँ पे निकालना है नंबर ऑफ कॉलम कि कितने नंबर ऑफ कॉलम में ये बटे हुए हैं। तो कैसे निकालेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड डिवीजन लेमा से। जहां पर भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल जाए उनमें आपको आंखें बंद करके एचसीएफ निकाल देना है। और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। तो चलिए 616 को बीच में लिखेंगे। क्यों लिखा, क्योंकि ये बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर बीच में आता है। छोटे नंबर से डिवाइड कर देंगे, ये डिवाइजर बन जाएगा, ये डिवाइडेंड बन जाएगा। 32 से इसको कितनी बार मैं डिवाइड करूं, तो मैं अगर यहाँ पे 19 से करूँ, 32 इंटू 19 कितना होता है, 608 होता है, करके देख लेना, सही बता रही हूँ मैं। अब 16 में से 8 जाएंगे तो 8 बचेगा, है ना। तो यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला पता है, दीदी ने हमें एक फॉर्मूला बताया था, डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू में क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। तो यहाँ पे डिविडेंड क्या है, जो बीच में लिखा होता है वो डिविडेंड होता है। तो 616 यहाँ पे डिविडेंड हो जाएगा, जिससे डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर होता है। 32 यहाँ पे डिवाइजर हो जाएगा, जो ऊपर आता है वो हमारा क्वोशिएंट होता है, जो नीचे बचता है वो हमारा रिमाइंडर होता है। अब देखो यहाँ पर मेरे पास जहां तक 0 नहीं आएगा तब तक मैं इसको डिवाइड करती रहूंगी, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं तब तक डिवाइड करते रहना है। तो डिवाइजर को हम यहाँ बना देंगे डिवाइडेंड। अब 8 से इसको कितनी बार करूंगी, मेरे पास 32 आ जाए, 4 टाइम्स करूंगी, 8 4 जा 32। यहाँ पर मेरे पास डिवाइजर आ गया
सॉरी रिमाइंडर आ गया 0। अब देखो, अब यहाँ पर डिवाइडेंड कितना है, 32 डिवाइडेंड है, डिवाइजर कितना है, 8 डिवाइजर है, और क्वेश्चन कितना है दीदी, 4 क्वेश्चन है, प्लस में रिमाइंडर कितना है, 0 है। तो जहां पर भी 0 आ जाए वहां पर जो डिवाइजर होता है वो बन जाता है HCF। तो यहाँ पर HCF क्या बन जाएगा, HCF बन जाएगा 8। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, द नंबर ऑफ कॉलम in which 32 members and 616 members are assembled is 8। यानी कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स में ये असेंबल्ड है, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स में ये बटे हुए हैं, 8 नंबर ऑफ कॉलम्स में ये बटे हुए हैं। 32 मेंबर्स भी 8 नंबर ऑफ कॉलम्स में है और 616 मेंबर्स भी 8 नंबर ऑफ कॉलम्स है। मतलब यहाँ पर ऐसे 8 नंबर ऑफ कॉलम्स बने हुए हैं, है ना, 8 नंबर ऑफ कॉलम बने हुए हैं। और अगर 8 नंबर ऑफ कॉलम बने हुए हैं तो हर एक कॉलम में कितने एलिमेंट्स होंगे, 32 के लिए बात कर रही हूँ, हर एक कॉलम के अंदर हमारे मेंबर्स होंगे 4 मेंबर्स। कितने होंगे, 4 मेंबर्स होंगे। 8 चौक 32 होते हैं ना, 4 मेंबर्स होंगे। ठीक है, ऐसे से 4 मेंबर्स चलेंगे। ठीक है, 4 मेंबर्स जो है ऐसे लाइनों में चलेंगे, उनके पीछे 616 मेंबर्स लाइनों में चलेंगे। आ गया क्वेश्चन समझ में, यही हमें बताना था। अब इस लाइन को आप ऐसे भी लिख सकते थे कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज 8। ठीक है, पूरी की पूरी लाइन की जगह पे आप ऐसे भी लिख सकते थे, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज 8। वो तो मैंने शो ऑफ के लिए लिख दी थी लंबी से लाइन, ताकि आपको लगे कि दीदी को इंग्लिश बहुत आती है। मजाक कर रही हो यार। ठीक है, दोनों में से कोई सी भी लाइन लिख सकते हो, आपकी मर्जी, आपकी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट हो गया। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे बोल रहा है, यूज Euclid division lemma to show that the square of any positive integer is either the form of 3m or 3m plus 1 and for some integer m। तो जैसे हमने सेकंड वाला क्वेश्चन करा था वैसा ही सेम क्वेश्चन होने वाला है, वैसा ही सेम प्रोसेस हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं, क्या दिक्कत है करने में। ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है लेट। लेट क्या करेंगे, लेट हम करेंगे कि ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ए क्या है हमारा, कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अब भाई ये दीदी ए कहाँ से आ गया, तो ए आपने एक फॉर्मूले में पढ़ा होगा, ए इज इक्वल टू क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। आगे मैंने फॉर्मूला बताया था सेकंड वाले क्वेश्चन में, ए इज इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर जो आर होता है वो रिमाइंडर होता है, बी आपका डिवाइजर होता है, और ए क्या होता है, कोई पॉजिटिव इंटीजर होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं दीदी। अब देखो, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लिख देंगे बड़े बड़े अक्षरों में, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या कर रहे हैं हम, यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ये लिख देना है, ये लिख दिया। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप इस वाली इक्वेशन को मैच करो क्वेश्चन की इक्वेशन से। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है 3m 3m प्लस 1, है ना, यही दोनों चीजें गिवन है ना। तो देखो यहाँ पर क्या है, q है, यहाँ पर है m। तो ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है इसमें ये जो b है, इस b की वैल्यू अगर हम इससे कंपेयर करें तो 3 आती है। आती है कि नहीं आती, जैसे कि हमने सेकंड वाले क्वेश्चन में करा था वैसे ही करेंगे। यहाँ पर b की वैल्यू हो जाएगी 3, तो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी a इज इक्वल टू 3q प्लस आर। मैंने b की जगह पे क्या कर दिया, 3 पुट कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है दीदी। अब आगे क्या करेंगे, तो देखो मैंने आपसे बोला था कि जो आपका रिमाइंडर होता है, आपका जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। क्या होता है, डिवाइजर से छोटा होता है। और मैंने एक और चीज बोली थी कि जो आपका रिमाइंडर होता है वो 0 से बड़ा होता है या फिर 0 से इक्वल होता है ना। रिमाइंडर या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा या फिर डिवाइजर से छोटा होगा, यही दो चीजें होती हैं। अब रिमाइंडर क्या होता है दीदू, हर रिमाइंडर ये होता है जो नीचे बचता है। यहाँ पे ये 0 बचा, यहाँ पे 8 बचा, ये क्या है, रिमाइंडर है। अब यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर क्या है, ये जो रिमाइंडर 8 आया ये डिवाइजर से छोटा है, 32 से तो छोटा ही होता है 8। यहाँ पर देखो 0 जो आया वो 8 से छोटा है, होता है कि नहीं होता छोटा, 0 8 से छोटा होता है। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या है, डिवाइजर 3 है, तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, या तो रिमाइंडर की वैल्यू 0 होगी,
या रिमाइंडर की वैल्यू 1 होगी या रिमाइंडर की वैल्यू 2 होगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती और 0 से कम भी नहीं हो सकती। कभी आपने माइनस में रिमाइंडर देखा है? कभी देखा है कि माइनस में 1 बच रहा हो नीचे? नहीं देखा ना। तो बस रिमाइंडर जो है 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा, ना तो 3 होगा ना 3 से बड़ा होगा। आ गई बात समझ में? तो देखो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन के अंदर रिमाइंडर की वैल्यूज पुट करेंगे। तो अगर मैं रिमाइंडर की जगह पे 0 पुट करती हूँ तो 3q + 0 3q हो जाएगा। रिमाइंडर की जगह पे 1 पुट करती हूँ तो क्या आएगा, 3q + 1 आएगा। 2 पुट करूंगी तो 3q + 2 आएगा। अब इसने बोला है स्क्वायर करना है, क्वेश्चन में क्या बोला है, स्क्वायर बोला है। तो अब हम क्या कर देंगे, इन तीनों का स्क्वायर करके देख लेंगे। पहले करेंगे 3q का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3q का स्क्वायर हो जाएगा 9q। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है दीदी। q का स्क्वायर q होता है। अब भाई स्क्वायर क्यूब तो तुम्हें याद होने चाहिए। अगर स्क्वायर क्यूब याद नहीं है 10th क्लास में तो क्या ही कर लोगे भाई, स्क्वायर क्यूब तो याद कर लेना। लास्ट में आपको एक लिस्ट दे दूंगी स्क्वायर और क्यूब की, उसको रट लेना अच्छे से, ठीक है। अब देखो 9q स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे भाई, अब देखो अगर मैं यहाँ से क्या कर लूँ, 3 कॉमन ले लूँ, 3 कॉमन ले लूँ तो 3 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ पे बचेगा q स्क्वायर। अब दीदी आपने 3 कैसे कॉमन ले लिया, 3 कैसे बचा, फिर यहाँ पे देखो 3 3 = 9। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ वापस से क्या आएगा, 9q स्क्वायर आएगा। तो मैंने क्या किया, 3 कॉमन ले लिया, 3q स्क्वायर लिख दिया बीच में। अब हम क्या करेंगे, इस 3q स्क्वायर को मान लेंगे क्या है, m1 है, m1 है। दीदी ऐसे मान लेते हैं अपनी मर्जी से, बिल्कुल मान लेते हैं भाई, खुद की मर्जी से मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3q स्क्वायर की जगह पे मैं m1 लिख दूंगी। अब इसको मैच करो आप इससे, 3m 3m1 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अब देखो अब हम क्या करेंगे, 3q + 1 करेंगे, 3q + 1 का स्क्वायर करेंगे, 3q + 1 का स्क्वायर कर दो भाई। अब 3q + 1 का स्क्वायर कैसे होगा, तो देखो यहाँ पर मुझे क्या लग रहा है, a + b का होल स्क्वायर लग रहा है। 3q को a मानो और 1 को b मानो, तो ये बन गया a + b का होल स्क्वायर। a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² प्लस में 2ab, यही होता है दीदी। 3q का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9q हो जाएगा, 9q स्क्वायर हो जाएगा प्लस में b² यानी कि 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है दीदी। 2ab यानी कि 2 × 3 3q + 1 सॉरी 2 × में 3q × में 1, ये करना है। तो देखो 3 2 = 6, 6q हो जाएगा, 6q × 1 हो जाएगा 6q, प्लस में आ जाएगा 6q। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 9q स्क्वायर लिखा, प्लस में 6q को आगे लिख दो, +1 को पीछे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ चेंज थोड़ी ना हुआ है, वापस से वैसे लिख सकते हैं, कुछ चेंज नहीं हुआ है। अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन आ जाएगा ना। अगर मैं यहाँ पर 3 कॉमन लूंगी तो मेरे पास 3 बचेगा, 3 3 = 9 हो जाएगा वापस से, है ना। प्लस में अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, 2 बचेगा, 3 2 = 6, वापस से 6q आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों में से मैंने 3 कॉमन ले लिया, प्लस में 1 मैंने साइड में लिख दिया। अब क्या करेंगे भाई, अब देखो अब हम क्या करेंगे, इस 3q स्क्वायर प्लस में 2q को क्या पढ़ेंगे, 3q स्क्वायर प्लस में 2q को हम पढ़ लेंगे m2, m1 पहले ऊपर पढ़ लिया था, अब इसको m2 पढ़ लो। यहाँ पर हो जाएगा 3m2 + 1, 3m2 + 1, तो 3m + 1 देखो यहाँ पर भी 3m + 1 है, तो ये हमने प्रूफ कर दिया, ये प्रूफ हो गया। तो देखो हमने यहाँ पर क्या प्रूफ कर दिया कि हम जो है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हमने प्रूफ कर दिया। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कंप्लीट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। यूज Euclid's division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m, 9m + 1 and 9m + 8। हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें बोला गया है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करो और हमें बताओ कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होता है वो 9m, 9m + 1 एंड 9m + 8 की फॉर्म में होता है। कैसे बताएंगे, वही पुराना मेथड जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 में यूज करा था। सबसे पहले लिखेंगे लेट a be any positive integer, let a be any positive integer। अब यहाँ पे लिख दो using Euclid's division लेमा। हम क्या कर रहे हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करें, यानी कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज कर रहे हैं। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, फॉर्मूला क्या था, a = bq + r था, है ना। तो यहाँ पर हम देखो, अगर आप देखो दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो, इस वाली इक्वेशन को और जो आपको यहाँ पर ये इक्वेशन दी गई है 9m + 1 9m + 8,
इन तीनों इक्वेशन से अगर इस वाली इक्वेशन को कंपेयर करो तो आपकी b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन के अंदर b की वैल्यू 9 पुट कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 9q प्लस में r, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। और मैंने आपसे बोला था कि जो आपका ये r होता है ये क्या होता है, रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर होता है। और रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा डिवाइजर से छोटी होती है, हमेशा डिवाइजर से छोटी होती है और 0 से बड़ी होती है और 0 के इक्वल भी हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा रिमाइंडर क्या होता है, 0 होता है, कई बार 0 से बड़ा होता है, लेकिन कभी भी आपका रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता, यानी कि जिससे हम डिवाइड करते हैं उससे बड़ा कभी नहीं होता ना। तो यहाँ पर b जो होता है वो आपका डिवाइजर होता है, ये आपको याद रखना है। b क्या होता है, डिवाइजर होता है। तो 9 क्या है, यहाँ पे डिवाइजर है, यानी कि रिमाइंडर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, रिमाइंडर की वैल्यू या तो 0 हो सकती है, या 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, या फिर 8 हो सकती है। 8 से ऊपर नहीं होगी, यानी कि 9 नहीं होगी, या फिर 9 से बड़ी नहीं होगी, और 0 से छोटी भी नहीं होगी। कभी तुम्हें नेगेटिव में रिमाइंडर दिखता हुआ मिला है कभी? -9 आपने कभी रिमाइंडर देखा है? -1 आपने देखा है? -2 देखा है? नहीं देखा ना। -2 कभी भी रिमाइंडर नहीं होता। तो देखो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 से छोटा नहीं होता, ये तो हमें पता है। अब दीदी क्या हर एक वैल्यू को हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर करके देखेंगे? तो भाई नहीं, इतना ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई बहनों को। सिंपल मेथड बताती हूँ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 9 का मल्टीपल देखेंगे। तो 9 का मल्टीपल क्या होता है, सबसे पहले दिमाग में आ रहा है दीदी 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। तो 9 का मल्टीपल सबसे छोटा मल्टीपल होता है 3, है ना। तो हम क्या करेंगे, 9 की जगह पे 3 पुट करेंगे। दीदी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, जो दीदी यहाँ पे बता रही है वो सब कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 9 की जगह पे 3 पुट कर देंगे, 3q प्लस r। इससे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। और इस कंडीशन में जो आपका रिमाइंडर होगा वो देखो वो क्या होगा, 3 से छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 क्या है, अब b है, यानी कि डिवाइजर है, और रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। रिमाइंडर की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, 0 1 एंड 2 हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम तीनों को जो है यहाँ पर इक्वेशन के अंदर रख के देखेंगे। तो यहाँ पर पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी, a इज इक्वल टू, अगर मैं रिमाइंडर 0 पुट करूँ तो 3q प्लस 0 3q हो जाएगा। अगर रिमाइंडर 1 पुट करूँ 3q प्लस 1, रिमाइंडर 2 पुट करूँ 3q प्लस 2। अब तीनों का क्या करना है, स्क्वायर करना है, बिल्कुल भी नहीं, तीनों का क्यूब करना है। क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है, रटो मत, क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन में बोला है क्यूब, तो हम क्या करेंगे, क्यूब ही करेंगे। यहाँ पर 3q का क्यूब कर दो। 3q का क्यूब क्या होगा, 3 का क्यूब क्या होता है, पहले तो ये बताओ। 3 का क्यूब होता है दीदी 27। अब अगर आपको क्यूब और स्क्वायर नहीं आते तो आप क्वेश्चंस को नहीं कर सकते। अब क्यूब और स्क्वायर कैसे आएंगे वो मैं आपको लिस्ट जो है लास्ट में बता दूंगी, वो आप देख लेना और उसको एक बार पढ़ लेना, 1-2 बार पढ़ोगे अच्छे से याद हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर हो गया 27q क्यूब, लेकिन ये तो दीदी मुझे 9m के इक्वल नहीं दिख रहा, ये तो मुझे 9m की तरह नहीं दिख रहा। अब इसको 9m की तरह कैसे बनाए, सबसे पहले देखो इसमें से कुछ कॉमन लो। तो कॉमन में यहाँ पे 9 ले सकती हूँ। अगर मैं 9 कॉमन ले लेती हूँ मेरे पास 3 बचेगा और साथ में q क्यूब बचेगा। अब कॉमन लेना, अब जब आप धीरे धीरे क्वेश्चंस करोगे तो आपको आराम से आ जाएगा, पहले मुझे भी नहीं आता था यार, ठीक है, लेकिन अब आ जाता है ना। तो देखो तुम्हें भी ऐसे ही आ जाएगा। अब देखो 9 3 ज़ा 27, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 9 को कॉमन लिया तो मेरे पास 3 बचा, 3q क्यूब बचा। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर 3q क्यूब को हम मान लेंगे क्या है, m1 है, क्या है, m1 है। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 9m1। 3q क्यूब की जगह पे मैंने m1 पुट कर दिया तो मेरे पास आ गया 9m1, कोई दिक्कत नहीं है। 9m1 क्या है, 9m की तरह ही दिख रहा है, मतलब कि हमने इसको यहाँ पर इसकी इक्वल प्रूव कर दिया। मतलब कि हम किसी भी इंटीजर के क्यूब को ऐसे जो है हम लिख सकते हैं, है ना। अब बात कर लेते हैं इस वाले की, इसको जो है हम क्या करेंगे, इसका भी क्यूब कर देंगे। तो 3q प्लस 1 का क्यूब करो। अब भाई 3q प्लस 1 का क्यूब करना मतलब मुझे ये ना कुछ ऐसा ऐसा दिख रहा है। अगर मैं 3q को a पढ़ूँ प्लस में 1 को b पढ़ूँ तो ये मुझे लग रहा है a प्लस b का होल क्यूब, और a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला तो मुझे आता है, क्या होता है, a प्लस b के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर, यही होता है ना, यही होता है दीदू। अब देखो अब हम क्या करेंगे, इसको इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग खोल देंगे। यहाँ पर देखो a का क्यूब यानी कि 3q का क्यूब, तो हम लिखेंगे 3q का होल क्यूब प्लस में b क्यूब यानी कि 1 का क्यूब प्लस में 3 इंटू में a स्क्वायर, a क्या है 3q है, 3q का स्क्वायर कर दो इंटू में b यानी कि 1 प्लस में 3 इंटू में a क्या है, a है आपका 3q इंटू में b स्क्वायर क्या है, b क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहाँ पे 1 स्क्वायर भी लिख दो आप। अब देखो अब इसका क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 3 का क्यूब क्या होता है 27 होता है, और यहाँ पर क्यूब एज इट इज आ जाएगा। 1 का क्यूब 1 ही होता है प्लस में, अब देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9 और यहाँ पर क्या है 3 है, तो 9 3 ज़ा
27, यहाँ पर हो जाएगा 27Q, और ये जो स्क्वायर था इसको हम Q के ऊपर लगा देंगे। प्लस में देखो यहाँ पर क्या है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 3Q इंटू 1 क्या होगा, 3Q ही होगा। 3Q को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 3 ज़ा 9, यहाँ पर आ जाएगा 9Q। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन ढंग से करना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो सकता है, क्योंकि मेरे बहुत गलत हुए हैं। ठीक है, तो चलो आप देखो 27Q स्क्वायर को हम आगे लिख देंगे, तो हो जाएगा 27Q स्क्वायर प्लस में 9Q को यहाँ पे लिखा और इस 1 को साइड में पटक दो। ठीक है, पटक दिया साइड में। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तीनों में से जो है कुछ कॉमन लेना है, कुछ कॉमन लेना है। क्या कॉमन आ सकता है, देखो 27 को कॉमन तो नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे तो बेचारा 9 ही है, तो हम क्या करेंगे 9 को कॉमन लेंगे। 9 को कॉमन लेते ही यहाँ पर क्या बचेगा, 27 में से 9 चला गया, 9 कॉमन में चला गया तो हमारे पास बचेगा 3, 9 3 ज़ा 27 होता है, वही से वही टर्म आ जाएगी। Q क्यूब लिखा प्लस में यहाँ पर भी 3 आएगा, Q स्क्वायर आएगा प्लस में 9 कॉमन में चला गया तो यहाँ पर सिर्फ मेरे पास 1 बचा, 1 इंटू में Q हो जाएगा प्लस में 1। अब देखो अब क्या कर सकते हैं, इस पूरी टर्म को आप पढ़ लो, क्या है M2 है, क्या है M2 है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 9M2 प्लस 1। अब यहाँ पर आप पढ़ तो रही हो इसको M2, लेकिन साइड में लिख भी देना, वेयर, हर जगह पे मैंने फोर्थ वाले क्वेश्चन में भी नहीं लिखा था, वहां पे भी लिख देना, वेयर 3Q क्यूब प्लस में 3Q स्क्वायर प्लस में Q इज इक्वल टू M2, ये चीज लिख देना। वहां पर M1 लिख देना, पीछे वाले में भी M1 M2 लिख देना। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 9M2 प्लस 1 की फॉर्म में इसको लिख दिया, 9M प्लस 1 की फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। M2 को M ही पढ़ सकते हो आप, M2 अगर हम यहाँ पे आपको ये कह देती कि इसको M मान लो तब भी कोई दिक्कत नहीं होती, आप इसको M भी मान सकते थे, M1 भी मान सकते थे, M2 भी मान सकते हो। ठीक है, अब देखो अब हम बात करते हैं इस वाले की, इस वाले का क्यूब करना है, यानी कि 3Q प्लस 2 का होल क्यूब करना है। फॉर्मूला यही रहेगा एज इट इज, इसको इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो है ओपन करना है। पहले हो जाएगा 3Q का क्यूब, फिर हो जाएगा 2 का क्यूब यानी कि b का क्यूब, फिर 3 इंटू में a स्क्वायर मानी कि 3Q का स्क्वायर इंटू में b क्या है 2 है, प्लस में 3 a क्या है 3Q है, b क्या है b आपका 2 है और यहाँ पे b का स्क्वायर है यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको अब आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो 3Q क्यूब यानी कि 27Q क्यूब प्लस में 2 का क्यूब यानी कि 8 प्लस में, अब देखो 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 2 ज़ा 18, 18 3 ज़ा क्या होता है, 18 3 ज़ा 54 है ना, 54 होता है। तो 54Q स्क्वायर प्लस में यहाँ पर है 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 इंटू 3 हो जाएगा 12 इंटू 3 हो जाएगा आपका 36 ही होगा ना, तो 36 यहाँ पे लिखेंगे, Q लिखेंगे, बस यहाँ पर आपका ये हो गया सॉल्व। अब क्या करो, बाकी की सारी टर्म्स को आगे लिख दो, 8 को पीछे लिख दो। यहाँ पर हो जाएगा 27Q क्यूब प्लस में 54Q स्क्वायर प्लस में 36Q और प्लस में 8। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अब इन तीनों टर्म में से आप कुछ कॉमन निकाल लो, क्या कॉमन आएगा फटाफट से बताओ, क्या कॉमन आएगा, 9 कॉमन आएगा। 9 कॉमन आने के बाद में यहाँ पे क्या बचेगा, 9 3 ज़ा 27 होता है, यहाँ पर 3 बचेगा Q क्यूब। अब 9 का टेबल बढ़ो, 54 कितने टाइम पे आता है, तो 9 के टेबल बनने पे 54 आता है 6 टाइम पे, तो हमारे पास यहाँ पे 6 बचेगा और Q स्क्वायर आ जाएगा प्लस में। 9 का टेबल पढ़ो, 36 कितने टाइम पे आता है 4 टाइम पे आता है, यहाँ पर 4Q बचेगा प्लस में 8। अब यहाँ पर ये जो पूरी टर्म है इसको आप पढ़ लो M3, क्या पढ़ लो M3 पढ़ लो, यही वाली जो टर्म है यहाँ पे भी लिख देना साइड में। अब इसको हमने M3 पढ़ लिया, यानी कि हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे 9M3 प्लस में 8 हो गया। अब अगर आप ऊपर देखो तो ऊपर यहाँ पर कहाँ पर था, यहाँ पे 9M प्लस 8 था, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया 9M प्लस 8 की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, पॉजिटिव इंटीजर्स के क्यूब को हमने इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाता है। होप सो आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो बाकी की वीडियोस भी आप चेकआउट कर लेना, और अगर आपने अभी तक भी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है इस चैप्टर का तो वो पढ़ लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी गिवन कर दूंगी। साथ ही मैं आपको बता दूं क्लास 10th मैथ्स 2024-25 नाम से प्लेलिस्ट है क्लास 10th के लिए, वहां पर जाकर के आप चेकआउट कर सकते हो। क्लास 10 से रिलेटेड हर एक वीडियो मैं वहां पे अपलोड कर दूंगी। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना अगर मन करे तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। और एक और बात, जो एक्सरसाइज 1.1 है ये आपके सिलेबस से रिड्यूस हो गई है, तो ये सिलेबस से रिड्यूस हो गई है, लेकिन मैं फिर भी पढ़ा देती हूँ क्योंकि कई बच्चों को क्या होता है कि पढ़ना होता है, तो इसलिए मैंने ये वाली एक्सरसाइज आपको पढ़ा दी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.2 शुरू करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।